हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आज दिवाली है और आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो मेरे और मेरे परिवार की सब तरफ से। और दिन के बज रहे हैं 2 और मेरे ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। शाम का टाइम होने ही वाला था तो फिर मैंने रंगोली के लिए सामान भी रख दिया था। और मुझे रंगोली बनानी नहीं आती थी, फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं, मतलब हर साल मैं बनाती तो हूँ बट मैं अच्छे से नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है ये सभी सब कुछ करना। तो फिर मैंने बना ली फटाफट करके, और इतना मुश्किल हुआ ना, मेरी छोटी वाली बेटी बहुत परेशान कर रही थी। तो फाइनली मैंने रंगोली बना ही ली थी, और आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ये रंगोली बनाई है। तो गाइस, मैंने दिवाली की तैयारी कर ली है। अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे ग्राउंड, आपको बताऊंगी वहाँ का व्यू भी कि यहाँ पर दिवाली किस तरह मनाई जाती है। तो फिर आके हम करेंगे पूजा। तो चलो मिलती हैं थोड़ी देर के बाद। शाम के बज रहे थे 6 और हम लोग चले गए थे ग्राउंड में। और ग्राउंड में जाने के बाद पता चला कि अभी तक वहाँ पे कोई नहीं आया था और हम लोग पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपने दोनों ही बेटियों को झूले पे झुलाया। और आप देख ही सकते हो मेरी छोटी वाली बेटी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है बट ये चढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इसको दूसरे झूले के ऊपर लेके चली गई। उसके बाद पीहू भी इसके साथ झूलने के लिए आ गई थी और इन दोनों ने इतनी मस्ती की, आप देख ही सकते हो कि ये कैसी खुश हो रही है। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये वाला झूला नहीं है, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा था कि ये खुद भी बैठ सकती थी, और पीछे इसने पीहू ने भी इसको पकड़ के झुलाया। और फिर आप देख रहे हो ना कि ये कैसे ये बुला रही थी उस टाइम पे। तो ये बहुत खुश थी कि मैं आज ग्राउंड में प्ले कर रही हूँ, तो इसको पूरे उसमें घूमना था कि मेरे को बस छोड़ दो, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, फिर जो मर्जी करती रहूँ। इसको सिर्फ इसके माइंड में यही चल रहा था। देख लो आप कैसे खुश हो रही है कि, और बुला भी रही थी, आ जाओ मम्मा आ जाओ करके, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी। तो बच्चों को तो यही होता है ना कि उन्हें हमें छोड़ दो, हम जैसे मर्जी घूमते रहें, बस इनको पकड़ के मत रखो। हमें तो काम भी करना होता है बट इनको क्या है, इनको ये होता है कि बस हमें लेके घूमते रहो जहाँ मर्जी। पर ये ग्राउंड में आके इतनी खुश थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद पीयू ने कर लिए थे पटाखों की शुरुआत, ये चला रही थी फुलझड़ी। तो आप देख ही सकते हो गाइस, अभी यहाँ पर भी पटाखे शुरू हो गए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर, और हस्बैंड भी उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस आ गए थे। तो फटाफट हमने कर ली थी पूजा की तैयारी। पूजा करने के बाद हमने पटाखे भी जलाए, और इस बार हमें फिर से अकेली दिवाली सेलिब्रेट करनी पड़ी क्योंकि हम फिर से घर नहीं जा पाए इस टाइम पे भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी ही नहीं मिलती है। कभी कभी तो बहुत मन ये हो जाता है कि हम लोग घर क्यों नहीं जाते हैं, हमारा घर हमेशा बंद ही रहता है दिवाली के टाइम में। इस बार मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगी बट हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी। छुट्टी भी उसी टाइम मिलती है जब हमें कोई काम ही नहीं होता है घर पे, तो छुट्टी भी उसी टाइम इनको मिलती है, जब कोई काम हो तो उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती है। और अम, इस बार तो बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि
मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊँगी बट नहीं जा पाई। तो आप देख ही सकते हो उसके बाद मैंने पूजा भी ख़त्म कर ली थी। तो पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने कैसे डेकोरेशन कर रखी थी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत तो की हुई थी। और ये मैंने पानी वाले दिए जला रखे थे बट ये इस बार नहीं जले थे। पिछली बार तो मैंने बहुत ही अच्छे से दिए जला रखे थे और जल भी गए थे। इस बार पता नहीं क्या हुआ, तो आप देख ही सकते हो। तो गाइस आप देख ही सकते हैं बच्चों ने किस तरह से मस्ती की, फुल मस्ती एंजॉय किया। तो ये बाहर से थोड़ी सी लाइट्स लगा रखी थी हम लोगों ने और दिए जला रखे थे, तो आप देख ही सकते हो किस तरह से लगा रखे हैं। तो गाइस आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।